नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये उक्ति आपको वही बातें पता है। इस उक्ति से यही सिद्ध होता है कि इंसान के जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, चाहे कितने भी विपत्तियाँ क्यों ना हो, लेकिन अगर मन में ठान लिया है, मन में संकल्प शक्ति के तौर पर सोच लिया है, आत्मविश्वास के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहा है, पूरी तरह से परिश्रम और लगन से आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिल ही सकती है। लेकिन अगर आप मन से हट जाते हो, मन से आपकी तैयारी नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, तो चाहे आपको सहायता करने वाले चाहे कितने भी साधन क्यों ना हो, तो भी आप उसमें कामयाब हो नहीं सकते। तो इसी माध्यम से कि किस प्रकार संकल्प शक्ति के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर हम जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर जानने के लिए आज हम एक सत्य घटना यहाँ पर जानने वाले हैं। एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी समझने वाली है, और वो जो सत्य घटना पर आधारित कहानी है, ये हमारे लिए, सभी नवयुवकों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी कार्य कर सकती है, प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। जिसके मन में जीवन के प्रति निराशा है, उसके मन में आशा की किरणें जगा सकती है, और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन लक्ष्य के प्रति, अपने सपने के प्रति सजग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जिस व्यक्ति की, जिस महिला की, जिस लड़की की, जिस कन्या की कहानी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, उस कन्या का नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो अम्बेडकर नगर है, उस अम्बेडकर नगर की रहवासी है, वहाँ की वो रहने वाली है। वो बचपन से ही एक पूरी तरह से निर्धन परिवार में, गरीब परिवार में, दुर्बल परिवार में रह रही थी। मतलब उसका परिवार जो था बहुत ही गरीब था, और उस गरीब परिवार के साथ वो एक छोटे से मकान में अम्बेडकर में रहती थी, अम्बेडकर नगर में रहती थी। लेकिन सपने बहुत बड़े थे। कक्षा 6 से उसने तय कर लिया था कि उसे जीवन में पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करनी, क्योंकि शिक्षा में भी वो बहुत ही माहिर थी, शिक्षा में भी वो अच्छे से अच्छे मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। लेकिन उसी के साथ उसके पास एक पूरी तरह से कला थी, एक प्रतिभा थी, और वो थी खेलों को लेकर। वो वॉलीबॉल जो है बहुत उच्च कोटि से खेलती थी, वॉलीबॉल खेलने में वो बहुत ही माहिर थी। तो इसीलिए उसने उसी समय से संकल्प किया था, उसी समय से एक सपना तय कर लिया था कि वो शिक्षा तो उच्च कोटि का ग्रहण करेगी, लेकिन उसी के साथ पूरी तरह से खेल में अपनी कौशलता दिखाते हुए, अपनी कुशलता दिखाते हुए, अपनी क्षमता दिखाते हुए वो जीवन में आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद देश के लिए पूरी तरह से अलग अलग माध्यम से पुरस्कार वहाँ पर लेकर आएगी। चाहे वो रजत पदक हो, चाहे वो कांस्य पदक हो, चाहे वो स्वर्ण पदक हो। मतलब वो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनकर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेलना चाहती थी, और देश का नाम रोशन करना चाहती थी, परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहती थी। इस तरह से कई दिन बीत गए। अब वो राष्ट्रीय स्तरों पर खेलने में पूरी तरह से सजग हो चुकी थी। तालुका स्तर हो, जिला स्तर हो, विभागीय स्तर हो, उसके बाद राज्य स्तर हो। अब राज्य स्तर को पार करते हुए वो राष्ट्रीय स्तरों पर भी खेलने लगी थी, और इसी वजह से वो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुकी थी, क्योंकि वो वहाँ पर वॉलीबॉल खेलने में बहुत ही माहिर थी, बहुत ही प्रवीण थी, बहुत ही प्रतिभा संपन्न रूप से वो खेल खेला करती थी। अब उसका सपना नजदीक था। सपना क्या नजदीक था? उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेलना था देश के लिए। लेकिन उसी समय उसने CISF में पूरी तरह से शामिल होने के लिए, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए नौकरी हेतु जो है उसने पूरी तरह से पर्ची भरी थी, और इसी के हिसाब से वो पूरी तरह से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी परीक्षा देने के लिए, परीक्षा में शामिल होने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया था कि वो खेल खेलने में माहिर थी, लेकिन वो नौकरी करना चाहती थी, और नौकरी करने के लिए वो जो शिक्षा उसके पास थी वो उसमें भी बहुत माहिर थी, बहुत ही उच्च कोटि की उसके पास ज्ञान था। और इसीलिए नौकरी की परीक्षा देने के लिए जब वो 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से जब वो पूरी तरह से दिल्ली जा रही थी, तभी बरेली स्टेशन के पास उसके साथ रात को एक हादसा होता है। जिस जनरल कोच में वहाँ पर वो चढ़ी हुई है, सफ़र कर रही है, उसी जनरल कोच में रात में कुछ गुंडे, लुटेरे, बदमाश वहाँ पर चढ़ जाते हैं, और वो जैसे सोने की चैन खींचने का प्रयास करता है गले की, उसी समय ये अरुणिमा सिन्हा देख लेती है। उसे गुस्सा आता है। वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली खिलाड़ी है, वो साहसी है, धैर्यवान है, और इसी वजह से उस पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने का वो प्रयास करती है। वो वहाँ पर जो जुल्म होता हुआ देख रही है उसे वो रोकने का प्रयास करती है, और इसी वजह से वो उन लोगों से भिड़ जाती है, उनके साथ हाथापाई होती है, उन्हें रोकने का प्रयास करती है, चेन खींचने का, वापस लेने का प्रयास करती है। लेकिन गुंडों को ये बात हजम नहीं होती। चोरों को लगता है कि एक नवयुवती है, एक युवती है, और वो हमें रोकने का प्रयास करिए, वो हमें ललकार रही है। इसी वजह से उनका जो हासिल करना चाहते थे चैन, वो चैन उसे न मिल रही है, ऐसा जब गुंडों को लगता है, तभी उसी समय वो अरुणिमा सिन्हा को उस रात के अंधेरे में उस ट्रेन के बाहर फेंक देता है। ये घटना
घटना घटी थी ये बरेली स्टेशन के पास घटी थी। और बरेली स्टेशन के जब पास घटी थी ये घटना, तो उसी समय रात के अंधेरे में जब उसे बाहर फेंक दिया गया तो वो गंभीर अवस्था में नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद जिस पटरी पर जाकर वो गिरी, उसी पटरी पर उसका जो बायां पैर था वो पूरी तरह से चला गया। बायां पैर चला गया। वो देख रहे कि उधर से ट्रेन आ रही है, रेलगाड़ी आ रही है, लेकिन इतनी घायल थी कि वो अपना वो बायां पैर उस पटरी से वो बाहर निकाल भी नहीं पाई। और उसमें से ही, उसके पैर से ही, बाएं पैर से ही वो रेलगाड़ी चल गई और चली गई। और इस प्रकार उसकी जो है वहाँ पर तकरीबन वो जो बायां पैर है वो कट गया। इस प्रकार रात भर वो दर्द के मारे चिल्लाती रही, चीखती रही, कराती रही। और इस प्रकार 49 जो है 49 रेलगाड़ियाँ उस रेल पटरी से गुजर गई। और इतनी रेलगाड़ियाँ जाने के बाद उसने ठान लिया था, उसने समझ लिया था कि अब वो जीवित नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वो संकटों से लड़ती रही, फिर भी वो वेदनाओं से लड़ती रही। और जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद बरेली के आसपास वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन लोगों ने उन्हें देख लिया कि कोई घावल अवस्था में एक लड़की पड़ी हुई है। उसी प्रकार वहाँ पर उसे तुरंत ही बरेली के अस्पताल में दाखिल किया गया। समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों के माध्यम से तुरंत पता चला कि जिस लड़की को वहाँ पर दाखिल किया गया अस्पताल में, वो लड़की दूसरी कोई नहीं तो राष्ट्रीय स्तरों पर खेलने वाली उच्च कोटि की खिलाड़ी है। तब सरकार ने उसे मदद करनी चाहिए। और जब बरेली के अस्पताल में उसे रखा गया तब उसका पैर काटना अनिवार्य था। अगर पैर न काटा जाए तो वहाँ पर जो है वो जख्मी हालत में मर भी सकती थी, क्योंकि उस पैर का जो जहर है, रात पर जो किस तरह से वहाँ पर गिर पड़ी थी, उसकी वजह से वो जहर जो है पूरी तरह से शरीर में फैलने वाला था। तभी वहाँ पर जो है एक इंजेक्शन जो शून्य करने वाला, जब पूरी तरह से सर्जरी की जाती है उस समय जो इंजेक्शन दिया जाता है उस भाग को शून्य करने के लिए, वो इंजेक्शन न होने की वजह से वो जो चर्चा आपस में चल रही थी डॉक्टर के बीच में, तो घायल अवस्था में भी वहाँ पर उन्होंने सुन लिया। और वो कहती है कि डॉक्टर साहब, रात भर में वहाँ पर जो पटरी पर पड़ी रही, इतनी तकलीफ अगर मैं सह सकती हूँ, तो यहाँ पर अगर आप मेरे बिना इंजेक्शन दिए भी मेरा पैर काटोगे तो मैं वो सह लूँगी। इस वजह से बिना इंजेक्शन दिए ही उसका पैर काटा गया। पैर काटने के बाद जब सरकार के माध्यम से अच्छा उपचार लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उतना उपचार न हो पाता था, इस वजह से हवाई जहाज से उसे दिल्ली के एम्स के अस्पताल में दाखिल किया गया। एम्स के अस्पताल में दाखिल किया गया। जब एम्स के अस्पताल में दाखिल किया गया तो उसको तकरीबन 4 से 5 महीने तक वहाँ पर रखा गया। तब उसकी जान बची, तब वो जीवन से लड़कर वहाँ पर जीवित लौटी। लेकिन उसका जो पैर कटा हुआ था वहाँ पर कृत्रिम पैर लगाकर उसकी आगे की जिंदगी आगे शुरू करनी थी। लेकिन जब अस्पताल में उसे घर वाले हो, परिवार वाले हो, शहर वाले हो या पूरी तरह से रिश्तेदार हो, जब उसे मिलने आते तो उस पर दया दिखाते, उसे बेबस और लाचार समझकर उसे समझाने की, उसकी सांत्वना करने का प्रयास करते कि कितनी अच्छी लड़की थी, इस तरह से साहसी लड़की थी, देश के लिए खेल रही थी और उसके साथ ये ऐसा हादसा हुआ। और जो उसका सपना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, अब जो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तब ये इस बात की उसके खींच आने लगी। उसने संकल्प किया कि जो लोग मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं, मेरा पैर कटने की वजह से, मैं उन्हें दिखा दूंगी कि इंसान जो है मानसिक रूप से सबल रहा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। शरीर चाहे कितना भी विकलांग क्यों ना हो, उसमें कोई मायने नहीं रहता, मन जो होता है वही मायने रखता है। इस तरह से उसने सोचा कि मैं ऐसा कोई कार्य करूँगी जो लोगों को असंभव लगता हो, जो विकलांग लोगों के लिए असंभव लगता हो, वो असंभव कार्य में संभव करके दिखाऊंगी। तब जाकर लोग मेरे ऊपर जो दया की दृष्टि से देख रहे हैं, मुझे लाचार और बेबस समझ रहे हैं, लोग मुझे ये समझ रहे हैं कि मुझे दूसरों पर ही जीवन जीना पड़ेगा, दूसरों पर ही निर्भर रहकर, दूसरों पर ही आधारित रहकर मुझे जीवन जीना पड़ेगा, ये मैं गलत साबित कर दूंगी। ऐसा उसने ठान लिया, संकल्प लिया। और जैसे वो घर आई तो घर आने के बाद उसने उत्तरकाशी का जो एक संस्थान है वहाँ पर, नेहरू मॉनिटरिंग संस्थान, बराबर है, ये जो संस्थान है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये पूरी तरह से जो साहसी कार्य करने वाली लड़कियाँ होती हैं या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली या पर्वतों पर चढ़ना चाहती है, ऐसी लड़कियों को मार्गदर्शन करती है। वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया, वहाँ से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। तो वहाँ पर जो मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ पर एक महिला थी, उन्हें वो अन्य पूरी नहीं थी, तो भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिसका नाम है बचेंद्री पाल ने उन्हें मार्गदर्शन किया। और मार्गदर्शन करने के बाद उसका एक ही पैर है। इस बातों में उसकी क्षमता जांचने के लिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं या नहीं, इस हेतु से जो लद्दाख क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, उसमें से एक चोटी पर उसे चढ़ने के लिए कहा गया। तो इस तरह से वहाँ पर वो कामयाब हो गई। और वो तकरीबन जो चोटी थी उसकी ऊंचाई थी 21,130 फीट। 21,130 फीट, ये उतनी ऊंची चोटी जो है वहाँ पर वो चढ़ जाती है। और चढ़ने के बाद उसे जो कामयाबी मिलती है उसका उत्साह बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेहनत की मैंने, संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास के बल पर मैंने आगे बढ़ना चाहा तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी। इसी प्रकार टाटा स्टील एडवेंचरस फाउंडेशन जो है उसमें उन्हें दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद जो तेनसियाँ जो शेरपा थे वहाँ पर,
उसके माध्यम से उनके जो शेरपा थे तेनसी का, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने वहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहा। आपको भली बात नहीं पता है कि जब भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात आती तो अधिकतर लोग जो है नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वहाँ से चढ़ने का प्रयास करते, क्योंकि वहाँ से चढ़ना बहुत ही सजग होता है या सुचारू होता है या आसान होता है। तो वहाँ पर जो सागर माता है उस सागर माता से उसने चढ़ना शुरू किया। जैसे चढ़ना शुरू किया तो कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर आगे बढ़ती रही। अलग अलग ठंडी वहाँ पर है, ठंड बर्फ है, ग्लेशियर है, कठिन रास्ते हैं। उन रास्तों को पार करते हुए वो जो शेरपा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती गई और इस तरह से तकरीबन 50 दिन हो गए। और 50 दिन होने के बाद जब 91वां दिन आ गया तो उस दिन शाम को, उस दिन जो है 91वां दिन जो है उस दिन वो शाम को जो है 5-6 बजे अपने कैंप से आगे बढ़ी। जब अब शाम को वो कैंप से आगे बढ़ी तो उसने देखा कि अंधेरा बहुत है, रात में अंधेरा बहुत है, ठंडी बहुत है, बर्फ है, और ऐसी स्थिति में भी वो रात भर यात्रा करते रहे। और यात्रा करने के बाद जो 52वां दिन है उस 52वें दिन की सुबह 10:55 पर वो वहाँ पर उस शिखर पर, उस चोटी पर पहुँच गए। मतलब उसने तकरीबन जो है पूरा सफ़र तय करने में 52 दिन लगाए। और ये 52 दिन लगाने के बाद 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट की यात्रा पूरी कर चुकी थी। उसका जो सपना था, जो असंभव को संभव कर दिखाना, उसमें वो पूरी हो चुकी थी। तो इसी तरह का जैसे उसने कामयाबी हासिल की, कामयाबी हासिल करते ही भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता जो चढ़ी थी वो थी बचेंद्री पाल। उन्होंने उनका बधाई दी, उसके साथ घर वालों ने बधाई दी। और उसी के साथ जो है जिस अस्पताल में उसके पैर जो है कृत्रिम पैर लगाया गया था, उसको पैर काटने के बाद कृत्रिम पैर लगाया था, उस डॉक्टर ने वहाँ पर आश्चर्यचकित किया। वहाँ पर अचंभे में वो रहने गए, वो स्तब्ध रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर सिर्फ एक पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है। क्योंकि लोगों ने सोच लिया था कि अभी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, परिवार पर ही निर्भर रहेगी, परिवार पर ही वो अपना जीवन निर्भर करते हुए जीवन जिएगी। लेकिन उसने वो कामयाबी हासिल कर दिखाई और इस तरह से वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद 52 दिनों के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उसने और भी अलग अलग प्रकार के साहसी कार्य करना आरंभ किया। वैसे देखा जाए तो उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो 2012 में जो परीक्षा उसने दी थी, उस परीक्षा में 2012 में ही वो हेड कांस्टेबल के रूप में नौकरी पर लग चुकी है। आज भी वो हेड कांस्टेबल के रूप में नौकरी कर रही है, लेकिन फिर भी अपने साहसी कार्य करते रहते हैं। उसने यही सोचा, माउंट एवरेस्ट से जैसे हुआ ही तो उसी समय उसने सोचा कि इस दुनिया में जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है आपको मालूम है दुनिया में, तो ये 7वें महाद्वीप, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, फिर तरह से जो भी अलग प्रकार की एशिया हो, जितने भी महाद्वीप है, इस महाद्वीपों पर जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उसे वो पार करके दिखाई। इस वजह से उसे 4 चोटियाँ अभी तक पार कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट हो, लद्दाख हो, उसी के साथ जो है कोई किलिमंजारो हो, या पूरी तरह से लुब्रिस चोटी हो, इस तरह से यूरोप और अफ्रीका की भी चोटियों को उसने पार किया है। वो सिर्फ पर्वतारोहण में आगे नहीं रही, तो और भी वो साहसी कार्य करते रही। वो आज हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों पहले जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल ब्लेड रनिंग होती है उसमें भी उसने हिस्सा लिया था, उसमें कामयाब हो गई। आश्चर्य की बात है कि एक पैर से कोई ब्लेड रनिंग में हिस्सा ले सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ओपन नेशनल गेम्स हुए थे चेन्नई में, उस चेन्नई में भी उसने हिस्सा लिया रनिंग में, 100 मीटर की दौड़ में, और 100 मीटर के दौड़ में हिस्सा लेकर वो प्रथम आई। उसे गोल्ड मेडल मिला, उसे पूरी तरह से स्वर्ण पदक मिला। ये सोचने वाली बात है कि एक पैर से, और दूसरा पैर जो है कृत्रिम है, उसके सहारे वो जो अरुणिमा सिन्हा है उसने वहाँ पर भी प्रथम नंबर लाया। सभी लड़कियों से वो प्रथम आई। इस तरह से वो आगे बढ़ते रही है, लेकिन ऐसे ही नौकरी भी कर रही हूँ, साहसी कार्य भी कर रही है, और उसी के साथ दुनिया में जो लोग निराशा भरा जीवन जी रहे हैं, जो विकलांग है, जो अपाहिज है, जो दिव्यांग है, उनके मन में जो निराशा है कि किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, किसी को आँख नहीं, किसी की कान से अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो ये जो शारीरिक व्यंग है, इसकी वजह से जो निराशा लोगों के मन में बसी हुई रहती है, उनके मन में उत्साह भरने का काम वो करती है। और इसी वजह से उसने चंद्रशेखर आज़ाद जो है खेल अकादमी शुरू की उत्तर प्रदेश में, और उसी के साथ जो है कि रिसर्च सेंटर भी शुरू किया है। इस संस्थान के माध्यम से वो जो अपाहिज लोग हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो पर्वतारोही करना चाहते हैं, जो चढ़ना चाहते हैं पर्वतों पर, और जिनके जीवन में आशा की किरणें नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में आशा की किरणें भरने का प्रयास करती है वो, और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बनाने के तो वो मार्गदर्शन करते रहती है। क्योंकि वो खिलाड़ी नहीं बन सकती, लेकिन वो दूसरों को खिलाड़ी बनने के लिए मार्गदर्शन करती रहती है। और इस वजह से आज हम देखते हैं कि वो सीआईएसएफ में पूरी तरह से जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, उसमें वो हेड कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रही है। उसी के साथ जो है इस तरह से लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास भी वो कर रही है। देखा जाए तो उम्र कुछ नहीं है। उसका जन्म जो है 20 जुलाई 1928 को हुआ है, 88 को हुआ है। उनका जो जन्म है 20 जुलाई 1988 को हुआ है। अगर देखा जाए तो आज उनकी उम्र 32 साल से अधिक नहीं है।
32 या 33 साल की उम्र है, इतनी कम उम्र में 32 साल की उम्र में उस तरह से उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, जो जीवन को लक्ष्य प्राप्त किया, मतलब उसने जो सपना देखा था कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी बनना है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि नीति को कुछ और ही पसंद था। नियति ने उसे पूरी तरह से वो सपना पूरा करने से रोका। उसका एक पैर जो है उसे हादसे में चला गया, लेकिन उसने अपनी किसी प्रकार भी अपना हादसा जो हुआ उस हादसे की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा ये सोचकर उसने रोना शुरू नहीं किया, इस तरह से निराश नहीं हुई। तो उसने सपना बदला कि जो सपना मैंने देखा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, उससे भी बड़ा खेल मैं खेलूंगी, चाहे क्षेत्र अलग हो। और इसी वजह से उसने अलग अलग क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को चुनते, उस लक्ष्य को अपने संकल्प शक्ति के बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर, अपने लगन और मेहनत के बलबूते पर पूरा कर दिखाया। तो यही तो बात है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर इंसान के मन ने तय कर लिया है संकल्प शक्ति के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर, लगन और परिश्रम के आधार पर कि आपको वह सपना पूरा करना है, अगर वो पूरा करने की अगर आप पर इच्छा रखते हो तो उसके रास्ते में आने वाले चाहे कितने भी कांटे हो, कितने भी संकट हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों हो, उसे अगर पार करने की हिम्मत करते हो तो आपको कामयाबी मिलने ही वाली है। और वही बात जो है अरुणिमा सिन्हा के साथ हुई है। तो हम भारतीयों को, सभी युवकों को उनकी जीवन का सम्मान करना चाहिए। उनकी जीवन से मिलने वाली सीख जो है कि संकल्प शक्ति के बलबूते पर, चाहे इंसान हो या इंसान मतलब पुरुष हो या महिला हो, अगर उसका मानसिक स्तर अगर ऊंचा है और शारीरिक स्तर में अगर कोई व्यंग है, शरीर का कोई एक आधा भाग, कोई अवयव अगर काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जो सबल व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से जो सटीक और पूर्णतः से बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो जीवन में संकल्प शक्ति के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन शरीर अगर पूरी तरह से हट्टा कट्टा है, शारीरिक रूप से अगर आप सबल हो लेकिन मानसिक रूप से अगर आप दुर्बल हो तो इस संसार में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये अरुणिमा सिन्हा ने कर दिखाया, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा जैसे उससे भी हट्टी कट्टी बहुत सारी लड़कियां हैं, माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ नहीं पाई, बराबर है, लेकिन मानसिक स्तर पर इसने जो सोचा था ये एक पैर के बावजूद वो चढ़ पाए। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। और ये जो अरुणिमा सिन्हा, ये ऐसी पहली लड़की, भारत की पहली लड़की है जो माउंट एवरेस्ट पर विकलांग होने के बावजूद भी चढ़ चुकी है। मतलब भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है वो है बचेंद्री पाल, और भारत की पहली विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। इतनी कम उम्र में संकल्प शक्ति के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर जो उसने हासिल किया है वो बहुत ही सराहनीय है और हमारे लिए आदर्श भी है। इसलिए सभी को हमने उसके जीवन का जो आदर्श पहलू है, आदर्श प्रेरक कहानी है, उसे अपने जीवन में स्वीकारते हुए हमें उसके अनुसार ही अपनी संकल्प शक्ति, सपने को पूरी तरह से संकल्प शक्ति के आधार पर सपने को, जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।